15 मुस्लिम, 2 ईसाई, 1 हिंदू, 1 सिख, 19 जासूसों की कुंडली में टॉप पर इंडिया के 5 शहर। यूपी का कैराना, हरियाणा का मेवात बन गया आईएसआई का खास अड्डा। यूपी में छिपे हैं कई अवैध पाकिस्तानी। योगी भी तैयार, एटीएस करेगी इलाज। पाकिस्तान के जासूसों का मुख्य केंद्र यूपी का पश्चिम कैसे बना। 2023 जून का महीना, हरियाणा का मेवात, एक हिंदू त्योहार और घेर कर हमला, बाद में हिंसा भड़की। हरियाणा का मेवात पाकिस्तान के आईएसआई के लिए सबसे लोकप्रिय अड्डा क्यों है। यूपी का मुजफ्फरनगर शहर हमेशा आतंकी हमलों के रडार पे क्यों रहता है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी आतंकी हमले की आशंका जताई गई। उस वक्त योगी ने एटीएस कमांडोज को उतार के पाकिस्तान की कोशिश को नेस्तनाबूद कर डाला था। लेकिन सवाल है कि पश्चिम यूपी में आखिर शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर कैसे बना आईएसआई की पसंद। हरियाणा का नूह मुख्य केंद्र कैसे बना। क्या कोई बड़ी तैयारी कर रहा पाकिस्तान। 19 जासूसों में 2 नूह से पकड़े गए। अरमान और तारीफ का आईएसआई कनेक्शन आया। एक जासूस यूपी के कैराना से गिरफ्तार। उसकी कुंडली ही मुख्य केंद्र का हिस्सा क्यों है। 19 जासूसों में 15 मुस्लिम हैं। ये सभी भारतीय मुस्लिम हैं। सबसे पहले इनका नाम देखिए, कौन कौन पाकिस्तान का जासूस है। जाफर हुसैन, मोहम्मद अरमान, नोमान इलाही, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद यास्मीन, गजाला खातून, नसरीना बानो, मोहम्मद रकीब, आरिफ खान, रकीब खान, अरशद खान, मोफिजुल इस्लाम, सादिक खान और अनगिनत। लेकिन बहाना सिर्फ ज्योति मल्होत्रा का है। भारत में बीते कुछ दिनों में कम से कम 19 जासूस पकड़े गए। इनमें से एक नाम ज्योति मल्होत्रा का है। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी किस आधार पर यूपी के पश्चिम और हरियाणा के नूह पे नजरें टिकाए खड़ी रहती। 1200 साल पहले नूह सत्यमेव पुरम हुआ करता था। मेवात के इतिहास पे लिखी गई कई किताबें ये दावा करती हैं कि किशन ध्वज नाम के ब्राह्मणों ने इंदौर से आके नूह शहर को बसाया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने ब्राह्मणों से सारी जमीन छीनकर खानजादों को नूह सौंप दिया। उस दौरान यहाँ खानजादों और कुरैशियों की आबादी सबसे अधिक थी। जब देश का बंटवारा हुआ तो ज्यादातर कुरैशी और खानजादे पाकिस्तान चले गए। लेकिन उनके लिए पाकिस्तान जाने के बाद भी प्रिय जगह हरियाणा का नूह बना रहा। नूह दंगे में भी पाकिस्तान कनेक्शन आया। तैयारी और फंडिंग दोनों का सुराग पाकिस्तान से मिला। यूपी के पश्चिम में कोई भी दंगा होता है उसमें पाकिस्तानी कनेक्शन सबसे पहले आता है। क्या ये आईएसआई एजेंट ही करते हैं। बीते कुछ सालों में ही यूपी के सहारनपुर, संभल और मुजफ्फरनगर से कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैराना का ही नोमान इलाही भी पकड़ा गया, जो पाकिस्तान के लिए नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां वहां पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट ज्यादा आसानी से तैयार कर लेता है। हालांकि हर जिले में ऐसी कहानी नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ के रिश्तेदारी पाकिस्तान में और उसी रिश्तेदारी की आड़ में ये पूरा धंधा फल फूल रहा है। आसानी से नेटवर्क खड़ा करना, मुस्लिम इलाके में आसानी से आरोपियों को छिपने का मौका मिलना। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इन परिस्थितियों को बहुत पहले भांप लिया। सहारनपुर के देवबंद में 2021 में एटीएस कमांडो सेंटर खोला गया। इसी सेंटर पर निगरानी करने की जिम्मेदारी देवबंद और उत्तराखंड के साथ साथ हरियाणा की सीमा के करीब होने की वजह से ये एटीएस सेंटर काफी मायने रखता है और ये हर इलाकों में अपनी नजर बनाए रखता है। 2021 में जब योगी ने सेंटर खोलने का फैसला किया तब समाजवादी पार्टी ने देवबंद में एटीएस के कमांडो सेंटर खोले जाने पे कई सवाल उठाए। ये तक कहा कि मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असली नायक वो कहा जाता है जो परिस्थितियों को पहले भांप लेता है।